तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बन के साथ ऐसी क्या खास बात है, मतलब कार्बन की ही स्टडी हम अलग से पूरा यूनिट बना के क्यों कर रहे हैं। वो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। पर कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो उसको इतना खास बनाती है, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुई है। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कंपाउंड्स देखेंगे कार्बन के कि किस तरह के कंपाउंड्स वो बना सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, जहाँ पे हमने बेसिक देखा था बॉन्डिंग कैसे करता है कार्बन, उसके चार्ज जो वैलेंसी है उसकी उसके वजह से कैसे वो बॉन्डिंग करता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखा था। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कह दूं कि अगर अभी तक आपने एडवेंचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बोर्ड तक के लिए पूरा प्रिपरेशन आपका करवाने वाले हैं 10th का। बिल्कुल आप वीडियो देखते रहिए, साथ-साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा जॉइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को प्लीज़ जॉइन करिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी क्वेश्चन के डाउट अगर आपको आएँगे, हम उसी समय आपको सॉल्व करके वो दे देंगे क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो अगर हम आज का वीडियो देखें, आपके एनसीईआरटी में आपको ये पैराग्राफ दिखेगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल लिखा है, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल एक इंग्लिश का वर्ड है नॉर्मल। वर्सेटाइल होता है जो मतलब काफ़ी फॉर्म्स में, काफ़ी मतलब ऑलराउंडर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑलराउंडर। हर तरफ फिट हो जाएगा, हर काम में कर सकता है, कोई भी रोल कर सकता है। जैसे कहते हैं वर्सेटाइल एक्टर है, राजकुमार राव वर्सेटाइल एक्टर है। मतलब क्या है कि वो सारे रोल निभा सकता है। ठीक है? तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल है। मतलब कि वो काफ़ी अलग-अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि फिक्स और नैरो है, कि कार्बन है, अच्छा ये तो इसी टाइप का होगा। तो उसका टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, काफ़ी वर्सेटाइल है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा वर्सेटाइल नेचर इसमें आया क्यों? ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे 2 रीज़न है। 2 रीज़न है वर्सेटाइल होने का। क्या है वो 2 रीज़न्स? पहला आता है कैटिनेशन, कैटिनेशन। और सेकंड है उसका टेट्रावैलेंसी। क्या 2 रीज़न है? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। अब आप पूछोगे कि कैटिनेशन क्या चीज़ होती है? तो चलिए देखते हैं कैटिनेशन क्या चीज़ होती है। कैटिनेशन क्या होता है? पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। कार्बन के आपने कई बार कंपाउंड देखे होंगे ऐसे, जो हम कार्बन, कार्बन, कार्बन जोड़े जा रहे हैं। ठीक है? और कई बार आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि C17, H36, इस तरीके के भी देखे होंगे कार्बन के। कई बार आपने ऐसे लाइन बने हुए देखे होंगे, अगर आपने अभी शायद अभी आपने ये लाइन फॉर्मेशन इतना नहीं देखा होगा, पर आगे जाके ये चीज़ आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी। आपको कार्बन ऐसे लाइन के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है? आपको कार्बन कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। या फिर इसमें अभी आपने हाइड्रोजन के साथ ऐसे जोड़ के देखा होगा। यहाँ पे हर जगह लाइन जो मैं बना रहा हूँ, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो 17 है, ठीक है? यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कार्बन एक चेन में है, यहाँ पे 4 कार्बन एक चेन में है, इस वाले में तो 17 कार्बन चेन में है। तो ये हो क्या रहा है? कार्बन है, दोनों आपस में चेन बनाया जा रहा है। मतलब एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ऐसे कर के यूनिट बढ़ती जा रही है आगे। तो इस कार्बन की जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या चीज़ है? कार्बन की टेंडेंसी वो खुद से अटैचमेंट होने की। कार्बन की वो टेंडेंसी जिसकी वज़ह से वो खुद से अटैच हो के एक लॉन्ग चेन बना सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है? तो कैटेनेशन एक रीज़न है कार्बन के इतने वर्सेटाइल होने का। कार्बन के इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनने के एक कारण ये है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे C17 है, अब इसकी जगह C16 भी हो सकता था, 16 कार्बन की चेन, C15 भी हो सकता था, और भी बहुत ज़्यादा जाता है, C20 तक भी जा सकता है, कोई मान लो C3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप खुद सोचो कितने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, कि ये नंबर्स को चेंज करके, चेन की लेंथ चेंज करके, चेन का पोज़ीशन चेंज कर के हम कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि कैटेनेशन की वजह से वर्सेटाइल नेचर हो सकता है, बहुत ही डायनामिक और बहुत ही ऐसा सब्सटेंस बनता है कार्बन जो काफ़ी इलैबोरेट है, काफ़ी मतलब एक्सटेंसिव है, ठीक है? और सेकंड चीज़ है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो शायद आपको अभी तक पता चल गया होगा। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा और वैलेंसी, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, और वैलेंसी आपको पता ही है, वैलेंसी किसको कहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। तो आपको पता है कार्बन का नंबर होता है, क्या नंबर होता है? आप बता दो जल्दी से मुझे। कार्बन का नंबर होता है 6। तो कार्बन की फिलिंग कैसे होगी? 2, 4। या आई होप आपको पता हो। क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? कार्बन को ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या 4 और छोड़ेगा? नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं बनाता है। हमने पिछले वीडियो में इलैबोरेट में डिस्कस किया है कि कार्बन कैसी बॉन्डिंग शो करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। और कैसी वैलेंसी है? 4। तो यह है टेट्रावैलेंसी। अब इसके वजह से क्या होता है? जैसे उसकी 4 की रिक्वायरमेंट है, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई? क्लियर है? 4 की रिक्वायरमेंट है तो कैसे फुलफिल कर सकता है? वो ऐसा कर सकता है कि 4 हाइड्रोजन से एक-एक बॉन्ड अटैच हो जाए, जैसे कि हम ऐसे बनाते हैं। कार्बन को 4 चाहिए थे, तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया वो, ठीक है? ऐसे ही वो 4 क्लोरीन से भी जुड़ सकता था। इसको क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे CCl4। CCl4 काफ़ी कॉमन कंपाउंड है, ठीक है? तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं? इस तरीके के कंपाउंड कौन से? जैसे ये हाइड्रोजन हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, तो ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या? मोनोवैलेंट। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? मोनोवैलेंट। किसको कहेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन और इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। तो कार्बन को 4 फुलफिल करना था, तो कार्बन जो है वो अपने चारों तरफ 4 मोनोवैलेंट से अटैच हो सकता है, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक कंपाउंड आप सबने सुना होगा, आप सब एक्सहेल करते हो उसको, क्या है? सिंपल सा CO2। उसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम, तो 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के हेल्प से भी उसने 4 की वैलेंसी पूरी कर ली। कैसे? ऑक्सीजन की हेल्प से उसने डबल बॉन्ड इधर साइड बनाया और डबल बॉन्ड इधर साइड बनाया। तो 4 फुलफिल करना था, डबल-डबल करके बनाया। इधर हमने क्या देखा? 4 फुलफिल करना था, तो 4 टोटल लाया और चारों से सिंगल-सिंगल लिया। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अब सपोज़ ऐसे भी हो सकता है, एक साइड से तो 3 ले ले बॉन्ड और एक साइड से 1 बॉन्ड बनाए। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? नाइट्रोजन की बॉन्ड नहीं थी, 3 और 1 बनाए। तो कैसी-कैसी पॉसिबिलिटी हमने देखी? हमने देखी चारों सिंगल हुए या फिर 2 डबल इस वाले केस में, चारों सिंगल इस वाले केस में, या फिर हमने क्या देखा? एक ट्रिपल हो और सॉरी, एक ट्रिपल और एक सिंगल, ये देखा हमने इस वाले केस में। और बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे हमने दोनों डबल देखा था, तो इसकी जगह हम क्या बना सकते हैं? इसकी जगह हम बना सकते हैं एक ही डबल हो और बाकी खाली-खाली रहे। यहाँ पे कोई भी सिंगल-सिंगल वाला जुड़ जाएगा, इस वाले जगह पे और इस वाले जगह पे। सपोज़ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आपको 4 टोटल लाना है जोड़ के। आप इसको 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हो। आप इसको 1 + 3 लिख सकते हो, आप इसको 2 + 2 लिख सकते हो, आप इसको 2 + 1 + 1 लिख सकते हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। टेट्रावैलेंसी होने का ये फ़ायदा है। सपोज़ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें सोडियम का, तो सोडियम का आपको पता है कितना वैलेंसी है? 1 है। तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप उसको 1 को कैसे लिख सकते हो? आप उसके साथ 1 के साथ बस एक ये सिंगल ही तो बॉन्ड बना सकते हो। क्या आप ये ऐसा पॉसिबिलिटी ला सकते हो कि मुझे 1 लाना है जोड़ के, तो हम बहुत सारे पॉसिबिलिटी लिखे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है? नहीं, सीधा हम 1 ही लिख पाएँगे। तो मतलब क्या कि सोडियम रिस्ट्रिक्टेड है, कि वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। पर कार्बन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कार्बन ट्रिपल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई हो। 2 जो पॉइंट्स थे, 2 रीज़न थे, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, कैटिनेशन में हमने क्या देखा था? कैटिनेशन में था चेन बनाने की प्रॉपर्टी, एलोंगेटेड चेन की फॉर्मेशन, ठीक है? और बहुत ही कार्बन की खास बात है कि बहुत ही लंबे-लंबे चेन वो बना सकता है। ऐसे किसी सॉरी ऐसे किसी और कंपाउंड में नहीं देखा गया कि इतने लंबे-लंबे वो खुद से जोड़-जोड़ के चेन बना ले। कार्बन में है वो प्रॉपर्टी। दूसरी बात हमने देखी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की वजह से वो डबल, ट्रिपल, सिंगल हर तरह के बॉन्ड बना सकता है। क्या 4 वाला बॉन्ड बनाता है? क्या कोई ऐसा कार्बन देखा आपने? नहीं, ये गलती कभी मत करना, 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, ट्रिपल तक मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड होता है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी यही बात इसको थोड़ा-सा समराइज़ किया हुआ है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन होता है, ठीक है? कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, देखते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखो कार्बन कंपाउंड्स जब भी आपको दिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चेन में थे, कार्बन कंपाउंड्स आपके चेन में थे सपोज़। तो हमने कैसा चेन बनाया? ऐसा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
ये हमने ये चेन बनाया। अब देखो कि चेन ऐसे भी तो बन सकती थी। सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और चेन ऐसे भी बन सकती थी। सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा? आपको कौन सा कार्बन देखना है? आपको ये और ये कार्बन देखना है सारे केस में। ये और ये कार्बन, ये और ये कार्बन। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा हाइड्रोजन में। कैसे? देखो इस कार्बन को देखो, अगर इस वाले कार्बन को, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 4 इसको टोटल बनाने थे, तो कितने बचे खाली? 2। तो 2 क्या चीज बनाएगा? 2 हाइड्रोजन से बनाएगा। 2 हाइड्रोजन से कैसे बनेगा? ऐसे और ऐसे। यहाँ पे भी 2 बने हुए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इस वाले कार्बन को देखो, तो एक हाइड्रोजन से यहाँ और एक हाइड्रोजन से यहाँ। ठीक है। इस वाले कार्बन को अगर हम देखें, ये मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन को अगर हम देखें, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है और 2 इधर बना है। टोटल 3 बन गए बॉन्ड, लेकिन एक बचा हुआ है अभी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, इधर भी एक बचा हुआ है, हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इस वाले नीचे वाले को देखो, इस वाले कार्बन को और इसको। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं ट्रिपल, और इधर से एक बना हुआ है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। 4 पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या? अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन कैसे जुड़ सकता है? जब 4 बॉन्ड उसके पूरे हो गए तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा। तो इस जगह पे नो हाइड्रोजन। इसके अलावा तो चेन में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन आपको जोड़ते जाना है। ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स की बहुत तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक जैसे मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, बस कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया है। और कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन लिखने के साथ हम लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखूं अगर, तो यहाँ पे आपको पता है 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। आप चेक कर लो। यहाँ पे 2 क्यों आएंगे? इसने एक इधर बनाया था और एक इधर बनाया था, तो 2 बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही बॉन्ड था इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं। पर जनरली आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे, आपको जनरली ऐसे दिखेंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर इस कार्बन की बात करें, इस पर्टिकुलर कार्बन की, तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि आपको 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा इस कार्बन के साथ। तो कैसे 2 हाइड्रोजन? ऐसे कभी रिप्रेजेंट मत करना। 2 हाइड्रोजन कैसे होगा? अंडरस्टूड की, अंडरस्टूड है ये, ऐसे ऐसे होगा। इस कार्बन पे आपको सीधा यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन के साथ। तो कई बार हाइड्रोजन को स्किप कर देंगे, कहने की बात ये है। ठीक है। और क्या हो सकता है? और आपको सीधा लाइन रिप्रेजेंटेशन, आपको लाइन के सारे पॉइंट जो है, ये वर्टेक्स जहाँ पे कर्व आ रहा है, बेंडिंग हो रही है, ये सारे कार्बन है एक्चुअली में। ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन आपको खुद समझना है। जैसे यहाँ पे सीधा सीधा एक पॉइंट बन रहा है 2 कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, अंडरस्टूड है। यहाँ पे एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर है, तो 2 बॉन्ड बने हैं, तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन होगा, CH2 होगा यहाँ पे। ऐसे ही 2 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक ही बन रहा है बस इधर की ओर, तो यहाँ पे CH3 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म है। ठीक है। अब देखते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पे सारे पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड है, दिस वन, पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग कह देंगे सैचुरेटेड। और इसके अलावा कहीं पे भी अगर आपको डबल बॉन्ड, कहीं पे भी अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए किसी भी चेन में, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। और ये वाला कौन सा था? सैचुरेटेड। पूरे चेन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो बस इतनी सी बात है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कहानी यहीं तक सीमित है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ये क्या चीज़ है, मीथेन ईथेन क्या चीज़ है। इसको देखने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वाला बन वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पहुंचेगा, पर उसी से रिलेटेड है। मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। नेमिंग थोड़ी थोड़ी ऐसी होती है। सिंगल कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, ट्राई मत लिख देना, प्रॉप होता है। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट,
सॉरी 7 है तो हेप, आई एम सो सॉरी, 7 है तो हेप, हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉट, ठीक है। और 10 होता है तो डेका। ये है नेमिंग, इन नंबर्स का ये नाम है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी आपको ये रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या दिखाया, ये दिखाया कि चेन में कितने कार्बन है तो उनको क्या नाम हम दे सकते हैं। सपोज एक कार्बन है और उसके 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, मीथेन। अब एथ क्या चीज है, अगर सपोज ऐसा हुआ सिनेरियो जहाँ पे 2 कार्बन है और बाकी उसने अपने हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी की हुई है, तो यहाँ पे कार्बन को अगर हम काउंट करें तो कितने कार्बन हमें मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 कार्बन हुए 1 2, तो हमें 2 वाला नाम देना है, तो क्या नाम होगा, एथ। पहले होगा एथ, लेकिन इसका नाम एथ नहीं है, इसका नाम है, एथ जो है वो प्रीफिक्स है इसका। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, मेन वर्ड के पहले आता है। तो एथ क्या है, नंबर 2 कार्बन हमने देख के एथ लिखा, एथ जो है प्रीफिक्स है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, एथ जो है वो प्रीफिक्स है। इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नाम एथ, इथ, इस कार्बन कंपाउंड का नाम एथ नहीं है, इस कार्बन कंपाउंड का नाम है इथेन। क्या है, EH T, एथ जो हमने प्रीफिक्स से उठाया यहाँ से नंबर 2 देख के, क्योंकि 2 कार्बन थे, और आगे हमने लगाया है ANE, एन, ठीक है। ये हो गया इथेन। तो आपको ये तो एटलीस्ट समझ में आ गया हो अभी के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन बना दूं, ठीक है, तो इससे पूछूं अगर नाम आपसे कि क्या नाम आप इसको दोगे, तो क्या नाम आप इसको दोगे। 4 देखो, 4 वाला कौन सा है, लिस्ट 1 2 3 4, 4 के लिए क्या है, प्रीफिक्स ब्यूट है। तो आपको ये पता है कि इसके नाम में पहले तो ब्यूट आएगा, आगे कुछ आएगा, आगे क्या आ सकता है। अब ये जो आगे जैसे यहाँ पे एन है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी है, या तो एन आ सकता है, या ईन आ सकता है, ENE, या फिर वाई, या तो एन आ सकता है ANE, या फिर ENE, या फिर YNE। 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ब्यूट तो आपने लिख दिया 4 नंबर देख के, क्योंकि 4 कार्बन थे इसमें, आगे की 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब क्या क्या है ये, क्यों है 3 पॉसिबिलिटी, ये देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। एन कब आएगा, जब पूरे कार्बन चेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड हो, मतलब इन शॉर्ट वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो। अभी ऊपर देखा था, डिस्कस किया था, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पूरे कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, तो हम एन लगा देंगे पूरे कार्बन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे, तो क्या नाम इसका बन जाएगा, ब्यूटेन। जैसे कि ये वाला कार्बन कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। पर अगर इस 4 कार्बन के चेन में 4 से, तो ब्यूट आपको पता चल गया नंबर, सीधा ब्यूट, 4 नंबर दिखा ब्यूट। आगे 4 कार्बन की चेन में अगर सपोज डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, तो क्या हम यूज कर लेंगे इन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट। तो आपने पहले से लिख लिया था, आगे आपको ENE जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट करने के लिए कुछ नाम तो अलग रखना पड़ेगा हमें उसका, तो ENE जोड़ना है आपको। और सपोज अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिख गया कहीं पे भी पूरे चेन में, तो हम क्या जोड़ देंगे, ब्यूट तो रहेगा ही, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल। आगे क्या जोड़ेंगे हम यहाँ पे, YNE, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो क्या क्या नाम बने, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो कि एन कब लगाएंगे, इन कब लगाएंगे, और आइन कब लगाएंगे। एन कब लगाएंगे, इन कब लगाएंगे, आइन कब लगाएंगे। अब देखो इसके पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगल बॉन्ड तो खैर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन 2 के बीच में है, ये ट्रिपल बॉन्ड पहले दूसरे कार्बन के बीच में है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हम हटा दे, अगर हम ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हटा दे और यहाँ पे हम कर दे यहाँ पे, तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड चेंज हुआ है, तब भी नाम इसका यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चेन में कहाँ पे। अगर एक भी आपको ट्रिपल बॉन्ड पूरे चेन में दिख गया, तो कौन सा पिक करोगे, आइन। कौन सा पिक करोगे, आइन। दो अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो कौन सा, इन। तो सिंगल अगर है ही पूरे कार्बन में, हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन। तो क्या क्या नाम हो सकता था, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। एन कप सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नंबर 1। इन कप डबल बॉन्ड, आयन कप ट्रिपल बॉन्ड।
सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है? अब आपको तो इसको एक आगे कुछ नंबर होगा, क्या-क्या नंबर हो सकते हैं ये वाले, ठीक है? और इधर या तो एन हो सकता है, ईन हो सकता है या आइन हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम लोग एक जनरल नाम दे देते हैं कि एन वाला अगर सीरीज़ होगा, हमें नंबर नहीं पता, नंबर तो वेरिएबल है, कार्बन कैटिनेशन में हमने अभी यही पढ़ा कि बहुत सारे वेरिएबल नंबर नंबर वेरिएबल है, एक जनरल टर्म दिया है हमने। जनरल टर्म क्या दिया है? एल्केन। इसके लिए जनरल टर्म एल्कीन और इसके लिए जनरल टर्म एल्काइन। ब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, इस बात को समझो। ब्यूटेन एल्केन का एग्जाम्पल है। एल्केन एक जनरल टर्म है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि जो भी इस तरह के कंपाउंड होंगे जहाँ पे कुछ तो नंबर ऑफ कार्बन रहे होंगे आगे, पर पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो उनको हम कह देंगे एल्केन। तो ब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन। ब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन। अब देखो एल्कीन क्या है? एल्कीन में पूरे चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया, जैसे कि यहाँ पे था इस वाले में, पूरे चेन में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया तो वो क्या हो जाएगा? एल्कीन। तो ब्यूटाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब बाहर हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। क्यों? अगर हमें कार्बन का नंबर स्पेसिफाई नहीं करना चेन में, हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, पर हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड है? ई एन ई, इन। तो हम उसको बोल देंगे इन जनरल, जनरल टर्म्स में एल्कीन, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें ये पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता चल गया पूरे कार्बन चेन में कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है। टोटल नंबर हमें कितने हैं ये नहीं पता, तो हम एल्कीन कह देंगे उसको, वाई एन ई। अगर जैसे ही हमें पता चल गया कि अच्छा इस कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो हम एल हटा देंगे, उसके जगह कहाँ पे जाएँगे? इस टेबल पे जाएँगे, इस टेबल में से 4 देखेंगे, 4 पे क्या है? ब्यूट है, तो हम सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे? जैसे ही हमें पता चल गया कि 4 है, तो ब्यूटाइन। और ये बात हमें पता नहीं थी अगर कि 4 है, इन जनरल हमें रेफर करना है तो एल्काइन। तो इन जनरल अगर नंबर हटा के रेफर करना है तो एल के एल्क, और एन इन आइन, 3 चीज़ें। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो। अगर तब भी कोई डाउट आ रहा हो, थोड़ा-सा समझने के लिए मुश्किल है, फर्स्ट टाइम में मुश्किल पड़ेगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो डाउट। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है? तो अभी हम इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं और इसी डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स आने वाले हैं जिनके नेम आप मुझे बताओगे। वंस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। फिर कार्बन ये काफ़ी सारे अलग-अलग डिफरेंट फॉर्मेशन करता है फंक्शनल ग्रुप एक्सेट्रा के साथ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के लेक्चर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जाते-जाते मैं दोबारा याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।